हेलो, नमस्कार कैसे हूँ। देखिए इस क्लास में हम राजस्थान बीएसटीसी 2023 के लिए जो सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट यानी कि जिनको भी फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, तो उन्हें अपना कॉलेज बदलना है तो वो किस तरह से अपने मोबाइल से अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में सेकंड लिस्ट की डेट भी बताएंगे और सेकंड लिस्ट की कट ऑफ जो है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और देखिए जो अपवर्ड मूवमेंट और इसमें जो फीस जमा करने की जो तिथि है उसमें भी बहुत सा बदलाव हुआ है, ठीक है। तो इस क्लास में हम पूरा जानेंगे ए टू जेड जानकारी के साथ में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करें अगर बीएसटीसी के जो फीस है, ठीक है, 3000। तो देखिए फीस जमा नहीं करने वाले 3000 अभ्यर्थी को फिर मौका, यानी कि जो सरकार ने अभी तक जिन्होंने भी अभी तक 2023 का जो कॉलेज मिला है उसमें फ़ीस जमा नहीं करवाई है, उन 3000 विद्यार्थियों को एक बार फिर से मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। अवसर दिया है कि डेट को आगे बढ़ाया है फ़ीस की, ठीक है। तो देखिए इस तरह से डेट को आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे ऑफिशियल जो सूचना है डीएलएड की तरफ से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शुल्क राशि 13,555 रुपये का भुगतान 16/12/2023 से 1/1/2024, यानी कि जो है इसका जो फीस जमा करने की दिनांक है उसे 1 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 1 जनवरी तक इसे बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ में जो दस्तावेज अपलोड करने हैं उनका जो तिथि है इसे 2 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 2 जनवरी 2024 तक। और कॉलेज आवंटित होने पर जो रिपोर्टिंग करना है कॉलेज के अंदर उस रिपोर्टिंग की तिथि को भी बढ़ा दिया है, 2 जनवरी कर दिया गया है। और इसी के साथ में जो सत्यापन है ऑनलाइन सत्यापन उसके भी दो 2 जनवरी तक इसे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जो अब जो प्रो कॉलेज के अंदर जब एडमिशन होगा आपका तो प्रोविज़नल स्लिप है, ठीक है, उस स्लिप को भी आप 2 जनवरी तक प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो ये दिनांक जो है आगे बढ़ा दी गई हैं और जिन्होंने फीस अभी तक जमा नहीं करवाई है उनको भी फिर से एक बार और मौका दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अब बात करें कि अपर मूवमेंट के लिए आप अपनी ऑनलाइन सहमति अपने मोबाइल से कैसे दे सकते हैं। और इसकी जो सहमति है अपर मूवमेंट की यह 3/1/2024 तक कर दी गई है, ठीक है। यानी कि 3 जनवरी तक इस अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया जो अभी से शुरू हो चुकी है। तो अगर आपने अपवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं तो देखिए अपवर्ड मूवमेंट किनका होगा, ठीक है। तो देखिए अपवर्ड मूवमेंट उन्हीं का होगा जिन्होंने, मान लीजिए कि आपको अपवर्ड मूवमेंट करना है, ठीक है, और आपने जो काउंसलिंग के दौरान कॉलेज की जो लिस्ट सेलेक्ट की थी, कॉलेज जो सेलेक्ट किए थे उसमें आपको 4 से लगा करके 10 आपने 50 कॉलेज सेलेक्ट की होगी या फिर 25, 10, 20, 30 जितने भी कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उसमें आपको 5 कॉलेज से लगा करके 10 कॉलेज यानी कि उससे नीचे जो कॉलेज मिला है उसको अगर आपको चेंज करना है तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट के लिए अगर आपने फर्स्ट लिस्ट में जो आपने कॉलेज सेलेक्ट की थी और उसी में से जो नंबर 1 कॉलेज थी उससे प्रथम कॉलेज को आपको मिल चुकी हैं तो इसके ज़रिए आप अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं। अगर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है कॉलेज सीट है उसे अमान्य कर दिया जाएगा, क्योंकि एक के बाद में जीरो की तरफ जाएगा तो जीरो के उस एक के बाद में जो कॉलेज हैं वो है ही नहीं, क्योंकि जिसके भी कॉलेज 5 से लगाकर 10 या इससे नीचे मिली हैं वो अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको अपवर्ड मूवमेंट कैसे करना है अपने मोबाइल से। तो देखिए अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए आपको जो प्री डीएलएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, प्री डीएलएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए आप अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे होंगे। तो इस मोबाइल की आपको जो अपने मोबाइल के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अपने नंबर और पासवर्ड डाल करके उस आईडी में लॉगिन करना है, ठीक है। और जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने अपवर्ड मूवमेंट का एक ऑप्शन शो होगा, तो उस पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2 ऑप्शन होंगे, हाँ और नहीं का, ठीक है, कि आप अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते हैं या नहीं, ये 2 ऑप्शन होंगे। तो अगर आपको उस जो कॉलेज की लिस्ट भरी थी आपने और उसमें से जो दूर कॉलेज मिली है, यानी कि
5 से लगा कर के नीचे की लाइन में 5 से 6, 7, 8, 10 इस वगैरह में जो कॉलेज मिली है उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर आपको 1, 2 या 3 कॉलेज मिल चुके हैं तो उसके लिए आप अपवर्ड मूवमेंट मत करिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और देखिए इसका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट का जो रिज़ल्ट है ये आपका जो सेकंड लिस्ट जारी होगी, और सेकंड लिस्ट जो है आपके लगभग 4 से 5 जनवरी के बीच आपके ये सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट का जो रिज़ल्ट है ये जारी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं कि कट ऑफ, इन दोनों का रिज़ल्ट तो साथ ही जारी होता है, जैसे ही सेकंड लिस्ट जारी होती है उसी के साथ में अपवर्ड मूवमेंट का रिज़ल्ट भी आ जाता है। तो अब देखिए बात करें कट ऑफ की, तो जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज मिले थे, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो कॉलेज मिले हैं उन्हें उनकी जो कट ऑफ है 399 प्लस वाले को कॉलेज मिला था, ठीक है। 399 प्लस वाले को फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब आपका जो है जिसके भी 350 या 360 प्लस हैं उनको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा सेकंड लिस्ट के अंदर। और देखिए सीटों की अगर बात करें तो आपके लगभग 3 से 4,000 सीटें रिक्त रहेगी, ठीक है। हालांकि न्यूज़ के अंदर 6,000 सीटें थीं, उसमें से 3,000 विद्यार्थियों ने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई हैं, तो 3,000 सीटें बाकी हैं। तो अब उनमें से आपके मान लीजिए कि 3 से 4,000 सीटें रिक्त रहेगी, तो उन्हीं पर आपके सेकंड लिस्ट का जो आवंटन है वो होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो आपका बीएसटीसी के अंदर जो कॉलेज है सेकंड लिस्ट जारी होगी, और इसी के साथ में अपवर्ड मूवमेंट भी आप अपने मोबाइल से करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब बात करें कि थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, थर्ड लिस्ट और रिफ़ंड की। तो देखिए थर्ड लिस्ट जो है आपके पिछले वर्ष जो 2022 के जो थर्ड लिस्ट ही थी, ठीक है, थर्ड लिस्ट आई थी सबसे लेट, यानी कि अप्रैल और मार्च के बीच में आई थी थर्ड लिस्ट बीएसटीसी की। तो इस बार भी आपके जो है थर्ड लिस्ट थोड़ी लेट आएगी, ठीक है, थर्ड लिस्ट थोड़ी लेट आएगी। तो अगर बात करें कि थर्ड लिस्ट के अंदर कितनी सीटें बच सकती हैं, तो देखिए थर्ड लिस्ट के अंदर जो है जिस तरह से अभी 26,000 सीटों को आवंटन हुआ था उसमें से अभी 3,000 या फिर 6,000 सीटें अभी रिक्त हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो सेकंड लिस्ट के तहत आवंटन होगा उसमें से अधिकतर विद्यार्थी अप्लाई करेंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो फीस जमा नहीं करवाएंगे, तो उनका जो है सीट रिक्त हो जाएगी। तो आप सेकंड थर्ड लिस्ट के अंदर आप कम से कम 1,000 सीटें तो मान लीजिए, ठीक है, 1,000 या फिर 700-800 सीट बाकी रह जाएगी, तो आपको उनके लिए सेकंड लिस्ट आएगी। तो जितनी भी सीटें बाकी होंगी उसके लिए सेकंड लिस्ट ज़रूर आएगी, ठीक है। अगर बात करें कि रिफ़ंड कब तक आएगा, तो देखिए रिफ़ंड जो है, रिफ़ंड आपका जैसे ही सेकंड लिस्ट होगी, अगर काउंसलिंग आपने करवाई है, लगभग काउंसलिंग 1,20,000 विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवाई है, ठीक है, मान लीजिए। तो उसमें से 94,000 विद्यार्थियों की अभी जो है कॉलेज नहीं मिला है काउंसलिंग वाले को, ठीक है, 94,000 विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं मिला है। तो उनमें जो सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट तक का कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद में जो है रिफ़ंड जारी किया जाएगा, ठीक है। तो रिफ़ंड की जो प्रोसेस है वो भी थोड़ी थर्ड लिस्ट के आसपास हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रिफ़ंड भी आपके थर्ड लिस्ट के आसपास आ जाएगा। तो देखिए बीएसटीसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जैसे ही सेकंड लिस्ट जारी होती है हम आपको इस चैनल पर सबसे पहले इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।